हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का पर्सन वाली 6.4 का पर्सन 6 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस पर्सन का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और पर्सन 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन 6 क्या कह रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुज माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो देखिए हमने दो त्रिभुज बना लिया आपका। देखिए ये आपका है त्रिभुज ABC और ये है आपका त्रिभुज DEF। ठीक है, और त्रिभुज ABC की माध्यिका आपका है AP और त्रिभुज DEF की माध्यिका आपका DQ। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग हल। हल लिखते हैं, दिया है क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ठीक है, तथा देखिए AP और DQ इसकी माध्यिकाएं हैं। है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो लिखिए सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इनकी माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग। ठीक है, यानी AP बटे DQ का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर अगर टोटल का किया हुआ तो क्या होगा? AP का स्क्वायर हो जाएगा, AP का स्क्वायर बटे DQ का स्क्वायर, DQ का स्क्वायर मैंने नीचे वाला का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो हम इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? तो इसको लिए लिखिए परमाण में हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, तो लिखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। और जब दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, त्रिभुज ABC या त्रिभुज DEF, तो इनका जो संगत कोण होगा आपस में क्या बराबर होगा? यानी कोण B होगा कोण E के बराबर। तो लिखिए कोण B बराबर कोण E। ये आप ले लीजिए पहला इक्वेशन। ठीक है, अब जब कोण B और कोण E बराबर है, तो कोण B के सामने वाले भुजा भी आपका बराबर होगा। ठीक है, कोण E का सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, और इन दोनों भुजाओं के सामने वाले भुजाओं का अनुपात भी आपका बराबर होगा, यानी AB और इसका क्या है? DE। ठीक है, बराबर आपका क्या होगा? BC बटे EF। ठीक है, चलिए इतना है। अब चलिए यहाँ पर आपको समझना क्या है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, देखिए मैं आपको रफ में ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए AP जो माध्यिका है आपको BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, यानी जितना बड़ा BP की दूरी है उतना ही बड़ा आपका CP की भी दूरी है। ठीक है, यानी आपका BP बराबर CP, BP बराबर CP।
ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आपका बीपी बराबर हाफ बीसी, क्योंकि बीपी आपका बीसी का आधा है, तो इसको लिखिएगा आपका बीपी, बीपी बराबर हाफ बीसी। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बीपी बराबर बीसी से 1 का, तो बीसी। तो हम लोग लिख सकते हैं बीसी का लिए 2 बीपी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बीसी है, तो पहले इसको हम लोग उतार देते, ए बी बटे डी ई बराबर बीसी का लिए 2 बीपी बटे आर ई एफ का लिए हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार ई क्यू, 2 EQ। ठीक है दोस्तों, आपका ऊपर नीचे कट जाएगा तो बच जाएगा ए बी बटे डी ई बराबर बी पी बटे ई क्यू। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 1 में आपका क्या है, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए कोण बी बराबर कोण सी। और समीकरण 2 में क्या है, देखिए ए बी बराबर बीपी, देखिए ए बी बराबर बीपी माने ए बी बीपी। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका डी बराबर ई क्यू, डी ई बराबर ई क्यू। तो आपका ये दोनों भुजा किस त्रिभुज में, आपका ए बी पी और डी ई क्यू में त्रिभुज में, माने ये दोनों त्रिभुजों का आपका संगत कोण, और इन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात आपका क्या बराबर है। और जब दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज ए बी पी आपका समरूप है त्रिभुज डी ई क्यू का। तो हम लोग लिखिएगा यहाँ त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू। ठीक है, कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता से, रूपता से। ठीक है, समरूपता से हो गया। हाँ, अब जब दोनों त्रिभुज आपका समरूप है तो आपका इन दोनों त्रिभुजों के आपके कोण का संगत भुजा का अनुपात आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिएगा ए बी बट्टे डी ई बराबर होगा ए पी बटे डी क्यू। ठीक है, ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, अब जो त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी ए एफ बराबर ए पी स्क्वायर बटे डी क्यू स्क्वायर। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा आपका क्या, ए बी संगत भुजा ए बी बटे त्रिभुज डी ई एफ का संगत भुजा क्या है, डी ई डी। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो इनकी संगत भुजाओं का वर्ग करेगा, हमने स्क्वायर कर देगा। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका डी है ना, देखिए डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी बटे डी, देखिए ए बी बटे डी है, तो ए बी बटे डी का मान क्या ना, देखिए ए पी बटे डी क्यू। ठीक है, तो इतना का बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए पी बटे डी क्यू, डी क्यू। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दोनों का स्क्वायर है, यानी एपी का स्क्वायर होगा बटे डी क्यू का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो देखिए बस यही हमें लाना था। देखिए
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बने त्रिभुज डी का क्षेत्रफल बराबर एपी का स्क्वायर और डी की का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे ए आ गया, यानी हमारा सिद्ध हो गया, तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।